दोस्तों, ये वीडियो है न्यूजीलैंड का, जो कि सनातन धर्म के इस्कॉन मंदिर में आए हुए अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो एक बेहतरीन वीडियो है। कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में आपका स्वागत है। हर तरह के दुश्मन से हम आपकी रक्षा करेंगे। आपका हर दुख हमारा है। जब तक हम हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। उनका ये तरीका हर सिचुएशन में अलग अलग है। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हम एक ऐसे देश के वासी हैं जहां अतिथि देवो भव कहा जाता है, यानी अतिथि सर्वोपरि माना जाता है, भगवान तुल्य माना जाता है। हम अपने दुश्मनों तक को प्यार से समझाते हैं। यही इस देश की परंपरा है और यही संस्कृति है। ऐसी ही कुछ परंपराएं अलग अलग देशों में भी निभाई जाती हैं, जहां मेहमानों का एकदम अलग तरीके से स्वागत किया जाता है। न्यूजीलैंड एक ऐसा ही देश है जहां युद्ध के दौरान वार क्राई किया जाता है। कुछ इसी अलग अंदाज को निभाते हैं न्यूजीलैंड के माओरी कल्चर के लोग। माओरी में वार क्राई या वार डांस एक परंपरा है। माओरी कल्चर में युद्ध से पहले या युद्ध के दौरान वहां के लोग यहां वार क्राई करते हैं। विपक्ष को डराने, अपनी ताकत और कौशल का प्रचार करने के लिए पहले समय में माओरी के लोग वार क्राई किया करते थे। इसी वार क्राई को आज हाका नाम से भी जाना जाता है। हाका को एक प्रकार की स्वर समता के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें शरीर के विभिन्न भाग कई उपकरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें वो अपने पैरों को जोर से जमीन पर थाप देते हैं, चेहरे पर गंभीर भाव रखते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। यह परंपरा आज भी वहां के लोग द्वारा निभाई जाती है। हालांकि अब युद्ध तो नहीं होते। आतिथ्य सत्कार, किसी महान व्यक्ति के सम्मान, खुशी के अवसरों, इन सभी में यह रस्म निभाई जाती है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड के कई स्कूलों में भी इसका प्रदर्शन किया जाता है। वहीं न्यूजीलैंड की स्पोर्ट्स टीमों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय मैचों से पहले हाका का प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से हाका को दुनिया भर में और अधिक व्यापक रूप से पहचाना जाने लगा। शुरू में हाका का प्रदर्शन 1888 में न्यूजीलैंड की मूल फुटबॉल टीम ने अपने दौरे के साथ शुरू किया और 1905 में न्यूजीलैंड की रग्बी यूनियन टीम द्वारा किया जाने लगा। न्यूजीलैंड में माओरी संस्कृति में हाका एक पारंपरिक प्रदर्शन है, जो शक्ति, एकता और साहस का प्रतीक है, जिसे युद्ध, जश्न या अतिथियों के स्वागत जैसे विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। हाका माओरी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो उनके इतिहास, वंशावली और जनजातीय गौरव को दर्शाता है। हाका के अंतर्गत नृत्य में लयबद्ध, जोरदार हरकतें, डरावने वाली मुद्राएं और चेहरों के भाव, ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार शामिल होता है। पारंपरिक रूप से हाका युद्ध के लिए योद्धाओं को तैयार करने, प्रतिष्ठित आगंतुकों का स्वागत करने के लिए, विशेष अवसरों का जश्न मनाने के लिए किया जाता था। न्यूजीलैंड की ऑल ब्लैक्स रग्बी टीम ने हाका को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बना दिया। का माते एक प्रसिद्ध हाका है, जिसे न्यूजीलैंड के रग्बी खिलाड़ी अपने मैचों से पहले करते हैं। हाका को विरोध दर्ज करने, किसी संदेश को व्यक्त करने या अतिथियों का स्वागत करने के लिए किया जाता है। माओरी संस्कृति न्यूजीलैंड के स्वदेशी लोगों के रीति रिवाज, सांस्कृतिक प्रथाएं और मान्यताएं हैं, जो पूर्वी पोलिनेशियाई संस्कृति से जुड़ी है। हाका
दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का एक पारंपरिक नाच है। न्यूजीलैंड के रग्बी के खिलाड़ी अपने मुकाबलों से पहले इसके माओरी रूप का प्रदर्शन करते हैं, जिससे यह विश्व भर में पहचाना जाने लगा है। इसे एक समूह के आक्रामक मुद्राओं में पैर पटककर और चिल्लाकर नाचा जाता है। न्यूजीलैंड की युवा सांसद, जिनका नाम है हाना रहीती माइपे क्लार्क, उन्होंने गुरुवार को पार्लियामेंट में एक विधेयक की कॉपी फाड़कर हाका डांस किया। न्यूजीलैंड की युवा सांसद हाना रहीती माइपे क्लार्क फिर चर्चा में हैं। हाका कोई आम नृत्य नहीं है दोस्तों, यह एक प्रकार का प्राचीन युद्ध नृत्य है जिसे पूरी ताकत और भाव भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह उस जनजाति के गौरव, शक्ति और एकता का एक उग्र प्रदर्शन होता है। आइए जानते हैं कि हाका की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे करते समय माओरी लोग क्या बोलते हैं। माओरी की पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देवता तमनुई तेरा की 2 पत्नियां थीं, जिनके नाम थे हिन रोमती और हिन तारुकुआ। हिन रोमती गर्मी के मौसम की और हिन तारुकुआ सर्दी के मौसम की देवी थी। हिने रोमती का एक बच्चा हुआ जिसका नाम ताने रोर रखा गया। हाका डांस की उत्पत्ति का श्रेय ताने रोर को दिया जाता है। ताने रोर अपनी माँ के लिए डांस किया करता था, जिससे हवा में वैसी कंपन होती थी जो गर्मी के गर्म दिनों में देखी जाती है। इस कंपन को हाका में कांपते हाथों के इशारे से दर्शाया जाता है। पारंपरिक रूप से हाका में आने वाली जनजातियों का स्वागत करने का एक तरीका है। इसके अलावा यह युद्ध में जाते समय योद्धाओं को उत्साहित करने का भी काम करता है। यह शारीरिक कौशल का प्रदर्शन तो था ही, साथ ही यह सांस्कृतिक गौरव, शक्ति और एकता का प्रतीक भी था। अब आइए जानते हैं कि हाका नृत्य करते समय लोग बोलते क्या हैं। हाका में जोर जोर से चिल्लाने के साथ पैर जमीन पर मारना, जीभ बाहर निकालना और लय में शरीर पर थाप मारना शामिल है। हाका जनजातीय क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होता है। कई हाका ईवी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की कहानी बताते हैं। हाका के ऐसे भी रूप हैं जहां ये डांस हथियारों के साथ किया जाता है। आज हाका को सम्मान के संकेत के रूप में किया जाता है। यह खेल आयोजनों, शादियों, अंत्येष्टि और पाहोरी जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर किया जाता है। हाका की प्रसिद्धि में सबसे बड़ा योगदान न्यूजीलैंड की रग्बी टीम को बताया जाता है। रग्बी टीम अपने मैच से पहले मैदान पर हाका करती है। यह सिलसिला लगभग 100 सालों से ज्यादा समय से चला आ रहा है। उनके हाका की शुरुआती लाइन है का माते का माते का ओरा, जिसका मतलब है मैं मरता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। माना जाता है कि इसकी रचना 1800 के दशक की शुरुआत में माओरी वॉरियर प्रमुख तैपराहा ने की थी। ऐसा कहा जाता है उसने यह हाका तब लिखा था जब वो एक दुश्मनी जनजाति से भाग रहा था और एक गड्ढे में छुपा हुआ था। न्यूजीलैंड की रग्बी टीम सन 2006 तक का माते का हाका करती रही। बाद में विवाद होने पर इस हाका में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हाका के बारे में जानकारी? अगली बार जब न्यूजीलैंड प्रदर्शन करने आए तो एक बार गौर जरूर कीजिएगा कि वो हाका किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।